चैप्टर 18 यूनियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर, इसका ये थर्ड पार्ट है इस लेसन का। ये पहले मैंने आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 करवा दिया है। पार्ट नंबर 2 में हमने लोकसभा के बारे में विस्तार से पढ़ा था। इस पार्ट में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज़ 250। राज्यसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 250 हो सकते हैं। Out of these, 12 members are nominated by the President of India, and the remaining 238 are elected from the states and union territory by the elected members of the State Legislative Assembly। अब देखो, 250 में से 12 को तो कौन नॉमिनेट करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो बाकी बच गए 238, उनको कौन भेजेगा राज्यसभा में? उनको भेजेगा भाई, कौन भेजेगा? एमएलए भेजेंगे उनको। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से वो चुनकर आएंगे। जो राज्यों के जो एमएलए होंगे, उनमें से ही उन सदस्यों को चुनकर राज्यसभा में भेजा जाएगा। The 12 nominated members are distinguished personality who excel in various field of art, literature, science, social service, sports, etc। और जो ये 12 मेंबर हैं जिनको राष्ट्रपति बनाएगा मेंबर, ठीक है, अपनी मर्जी से, वो कौन से मेंबर हो सकते हैं? आर्ट के मेंबर हो सकते हैं, मान लो कोई पेंटर हो, लिटरेचर जैसे कोई लेखक हो, साइंटिस्ट हो कोई, या सोशल सर्विस करता हो कोई, या फिर स्पोर्ट्स। तो आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को एक बार राज्यसभा का एमपी बनाया गया था। ऐसे ही एक एक्ट्रेस है रेखा को भी राज्यसभा का एमपी बनाया गया था। तो रेखा आ जाएगी आर्ट और फिल्म में से आ जाएगी, सचिन स्पोर्ट्स में से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 12 मेंबर को जो हमारा राष्ट्रपति वो चुनता है और आगे राज्यसभा में भेजता है। और 238 कहाँ से आते हैं? वो राज्यों से आते हैं। राज्यों की जो राज्यसभाएं होती हैं उसमें से चुनकर वो आते हैं। आगे भाई क्वालिफिकेशन देखो, राज्यसभा का एमपी बनने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन हमें चाहिए। टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना है तो ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक तो वो होना ही चाहिए। एंड नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, और उसकी उम्र 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। हिज नेम मस्ट बी इन वोटर लिस्ट, और उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। डू यू नो में आ जाएगा, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। द मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्टेड एमएलए ओनली। अब पीपल ऑफ पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन नॉट डायरेक्टली, जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनको लोग सीधे सीधे नहीं चुनते कि भाई तुमको हम राज्यसभा के लिए चुन रहे हैं। लोग वोट देकर नहीं चुनते। उनको कौन चुनता है? जिनको हम वोट देकर एमएलए बनाते हैं, उन एमएलए से ही क्या बनते हैं? राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। दिल्ली इज नॉट ए स्टेट, दिल्ली स्टेट नहीं है। येट इट इज ए असेंबली इलेक्ट 3 मेंबर्स टू राज्यसभा, फिर भी इसमें से 3 में राज्यसभा के मेंबर भेजे जाते हैं, ठीक है। दिल्ली जबकि एक राज्य नहीं है। आगे आ गया इलेक्शन एंड टेन्योर, इसका समय क्या होता है और इसको इलेक्ट कैसे करते हैं। अनलाइक लोकसभा, द राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। और देखो, लोकसभा को तो एक टाइम ऐसा आता है 5 साल के बाद ख़त्म कर दिया जाता है, मगर जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है, उसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता। आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के बाद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर, और उसके 1/3 मेंबर क्या कर दिए जाते हैं? रिटायर कर दिए जाते हैं। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल दीज सीट्स, और इलेक्शन दोबारा से किए जाते हैं उन सीट को भरने के लिए। देयरफॉर ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स, और एक मेंबर की जो टर्म होती है, उसका समय होता है राज्यसभा के, वो 6 साल तक का वो मेंबर उसमें रह सकता है। उसके बाद आ गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर द वाइस प्रेसिडेंट। जो देखो, एक तो हो गया प्रेसिडेंट, हमारे देश का राष्ट्रपति, और एक होता है उपराष्ट्रपति जो उससे थोड़ा नीचे होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन किसको बनाया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। लाइक द लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर की तरह शी ही आल्सो प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की वो मीटिंग बुला सकता है। कंडक्ट इट्स प्रोसीडिंग एंड मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। जो स्पीकर का काम होता है, लोकसभा के स्पीकर का काम होता है, वही काम वाइस प्रेसिडेंट भी कर सकता है, क्योंकि वो उसका चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है, वही डिसिप्लिन बनाएगा और इसकी कार्रवाई को देखेगा, सही ढंग से चलाएगा। सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस, और वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ द हाउस राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, शी कैन नॉट वोट ऑन एनी इश्यू, वो किसी भी इश्यू पर अपना वोट नहीं दे सकता। वेयर एज द लोकसभा स्पीकर कैन, जबकि लोकसभा का स्पीकर वोट दे सकता है। कोई इश्यू आता है, कोई बिल आता है, तो बिल को वोट देकर पास किया जाता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो तो वोट दे सकता है, मगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वोट नहीं दे सकता। द राज्यसभा इलेक्ट्स इन डिप्टी चेयरमैन आल्सो फ्रॉम अमंगस्ट इस मेंबर, और राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के नीचे, वो कौन चुनता है? मेंबर के जो राज्यसभा है उसके मेंबर में से चुन लिया जाता है। हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन इन हर एब्सेंस, और अगर चेयरमैन जिस दिन ना हो उस दिन वो जो डिप्टी चेयरमैन है उसकी कुर्सी को संभालता है, उसकी जिम्मेवारियों को संभालता है। उसके बाद आ गया पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट की क्या पावर है और क्या काम है? फंक्शन मतलब काम। लेजिस्लेटिव पावर्स, द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, जो भी हमारे देश के नियम कानून बनते हैं उसको कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। इट मेक्स लॉ on all the subject enlisted in the union list, the concurrent list and the रेजिडुअरी सब्जेक्ट। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़े थे, यूनियन लिस्ट, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट और रेजिडुअरी सब्जेक्ट पे जितने भी कानून बनाता है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। इट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी पार्लियामेंट क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था। द मेकिंग ऑफ ए लॉ इज इनिशिएटेड बाय introducing a legislative proposal for the bill other than the money bill is either of the two houses of the parliament। अब अगर कोई लॉ बनाना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? एक बिल पास किया जाएगा, ठीक है, बिल प्रस्तुत किया जाएगा किसमें? उसमें हाउसेज में, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं उसमें बिल को मतलब आगे किया जाएगा कि इस पर हम कानून बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद अगर वो पास हो जाएगा तो कानून बन जाएगा। अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज इज नेसेसरी फॉर पासिंग ए बिल, अगर उस बिल को, अगर कोई कानून बनाना है उसके लिए एक बिल लाया जाएगा, अगर उस बिल को अगर अप्रूव करना है तो दोनों हाउस से उसको पास होना पड़ेगा, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज, अगर दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, बात नहीं बनती है उसको बिल को लेकर, ठीक है, ए मेजोरिटी वोट इज टेकन, तो क्या वोटिंग की जाती है इन द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज, दोनों हाउस को बुला दिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा को, और फिर उस मुद्दे पर वोटिंग कराई जाती है, ठीक है, फिर वोटिंग से उसका फैसला किया जाता है बिल का। देयर इज नो प्रोविजन टू होल्ड ए जॉइंट मीटिंग इन केस ऑफ मनी बिल और अमेंडमेंट बिल, और अगर कोई मनी से रिलेटेड बिल हो या कोई अमेंडमेंट बिल हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना हो, तब कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाए। आफ्टर ए बिल इज़ अप्रूव्ड, अगर एक बिल अप्रूव हो जाता है बाय बोथ हाउसेज, अगर दोनों हाउस में वो बिल अप्रूव हो जाता है, दोनों हाउसों के सदस्य उसको मान लेते हैं, इट इज़ सेंड टू प्रेसिडेंट, और फिर वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। वंस ही कंसेंट इट इज़ प्रोवाइडेड द बिल बिकम्स ए लॉ, जब वो उस पर साइन कर देता है, उसको कंसेंट कर देता है, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। आगे है भाई कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है भाई? कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो भी कार्य कर रही है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इन केस ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इज पास्ड against any minister, the whole council of minister has resigned collectively। अगर
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी उसमें लाया जा सकता है और जो सारी मिनिस्टर हैं उनको क्या भाई इस्तीफ़ा भी देना पड़ सकता है अगर वो उसके सभी सदस्य उसके वोटिंग करते हैं उसके खिलाफ हो जाएं। द पार्लियामेंट आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन। द पार्लियामेंट आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, और पार्लियामेंट में क्या पूछे जाते हैं भाई, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री है और जो प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उनसे क्वेश्चंस भी लोग पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं। द पीरियड व्हेन क्वेश्चन आर आस्क्ड इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, और स्पेशल एक क्वेश्चन आवर होता है, बनाया होता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको समय दिया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए अलग अलग मंत्रियों से। सिंस राज्यसभा कैन नॉट पास a vote of no confidence, Lok Sabha has more effective control over the union executive. राज्यसभा कैन नॉट पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस का क्या नहीं कर सकती भाई, पास नहीं कर सकती इसको, तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। लोकसभा हैज़ मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव, लोकसभा के पास इसकी पावर ज़्यादा है। अब पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं? द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। जो भी सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो हर साल एनुअल बजट पास करती है पार्लियामेंट में। द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स और incur any expenditure if the proposal are not approved by the parliament। जो गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती सरकार, और कोई भी ऐसा निर्णय खर्चा नहीं कर सकती बिना पार्लियामेंट के अनुमति के। रिगार्डिंग मनी मैटर्स, कोई मनी मैटर है, मान लो लोकसभा इज़ मच मोर पावरफुल देन राज्यसभा। अगर कोई मनी का मैटर है, पैसे का संबंधित मैटर है, तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। द मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मनी बिल सिर्फ मनी से रिलेटेड बिल सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इफ़ राज्यसभा मेक्स एनी रिकमेंडेशन, अगर राज्यसभा इसके बारे में कोई रिकमेंडेशन करती है मनी बिल पर, लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्टेड, लोकसभा उसे मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। यानी कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है किसमें, मनी से रिलेटेड जो भी बिल आएंगे उसको बनाने के लिए। आगे है भाई पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास जो यूनियन पार्लियामेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की पावर भी है। देखो कैसे, रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द हाउसेज इंजॉय इक्वल पावर। दोनों, अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को इक्वल पावर दे रखी है। एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इज आइदर हाउस, और अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है। बट इट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली, मगर इस जो बिल को, अमेंडमेंट के बिल को दोनों हाउस में बारी बारी से पास करना जरूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 3 मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 16। आपको ये मैंने आपको करवा रखा है कि चैप्टर 16 में आप ये पढ़ चुके हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीक़ों से अमेंडमेंट हो सकता है। अब लास्ट में पावर आ गई भाई जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर भी है पार्लियामेंट को क्या, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो राष्ट्रपति को हटा सकती है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को भी वो हटा सकती है पार्लियामेंट अगर चाहे तो। द प्रोसीजर अडोप्टेड फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। फॉर दिस ए रेजोल्यूशन has to be passed by both the houses of the parliament by special majority, absolute majority of the total membership and 2/3 majority of the member present and voting in each house during the same session। और ये इम्पीचमेंट तभी कर सकते हैं जब एक रेजोल्यूशन पास किया जाए दोनों हाउसेस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किया जाए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने भी मेंबर हैं उनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, और जितने उस दिन मेंबर प्रेजेंट हैं उसका 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। एंड वोटिंग इन ईच हाउस ड्यूरिंग द सेम सेशन, और वोटिंग करवाकर दोनों, मतलब वोटिंग इन ईच हाउस ड्यूरिंग द सेम सेशन, और एक ही सेशन में दोनों हाउस में क्या किया जाएगी, वोटिंग की जाएगी। फिर उसके आधार पर ही इम्पीचमेंट कर सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, जज को हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। अब लास्ट में आ गया भाई इलेक्टोरल फंक्शन। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
exercise their right to vote to elect the president and the vice president of India। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को भी चुनते हैं। ये भी पावर किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास ये पावर, लोकसभा और राज्यसभा के पास ही ये पावर है। तो ये हमारा लेसन हो गया ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके आपने बताना है कि किस किस ने वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।